गद्यांश को पढ़ लेते हैं जो आया हुआ था। बाल्यकालादरभ्य विविध प्रकाराणां ज्ञानानां समार्जनम अस्माभिः क्रियते। ये आपका जो है गद्यांश पूछा गया था। अगर आपको माइंड की मेमोरी में कुछ चीज़ें अगर याद हों तो बाल्यकालादारभ्य केषां समार्जनम अस्माभिः क्रियते, तो ज्ञानानाम हमने अभी पढ़ा। पहले ही शब्द का लाइन पहले ही आंसर दिया गया है, तो कहीं खोजने की आवश्यकता भी ज़्यादा नहीं पड़ी इसमें। ठीक है। फिर अगला प्रश्न है कि बालका नाम द्वितीय गृहम कह भवति, तो यहाँ पे विद्यालय हो जाएगा। बालकों को द्वितीय घर या गृह कौन होता है, वो होता है विद्यालय। ठीक है। पहला तो ठीक है घर होता है, लेकिन दूसरा, पहला तो परिवार फैमिली होगा, दूसरा विद्यालय होता है। अगला यहाँ पे पूछा गया अर्जनम अस्माभिः क्रियते। ये आपका जो है गद्यांश पूछा गया था। अगर आपको माइंड की मेमोरी में कुछ चीज़ें अगर याद हों तो बाल्यकालादारभ्य केषां समार्जनम अस्माभिः क्रियते, तो ज्ञानानाम हमने अभी पढ़ा। पहले ही शब्द का लाइन पहले ही आंसर दिया गया है, तो कहीं खोजने की आवश्यकता भी ज़्यादा नहीं पड़ी इसमें। ठीक है। फिर अगला प्रश्न है कि बालका नाम द्वितीय गृहम कह भवति, तो यहाँ पे विद्यालय हो जाएगा। बालकों को द्वितीय घर या गृह कौन होता है, वो होता है विद्यालय। ठीक है। पहला तो ठीक है घर होता है, लेकिन दूसरा, पहला तो परिवार फैमिली होगा, दूसरा विद्यालय होता है। अगला यहाँ पे पूछा गया कस्य शब्दस्य अंधकाराय, कौन से शब्द में अंधकार का इत्यर्थ होगा, वह होगा गु। बी ऑप्शन इधर राइट आंसर, इसको सही माना गया है। अगला प्रश्न है तेषां प्रवृत्तैः भाषण रीतैः चा ते निरीक्षन्ते के। तेषां प्रवृत्तैः, किस प्रवृत्ति में, भाषा की रीत में और इसमें निरीक्षण होता है, वह प्रवृत्ति कहलाती है निरीक्षण के मतलब कौन करता है, तो वह होता है बालकाय। तेषां प्रवृत्तैः भाषा रीतैः च निरीक्षन्ते बालकाय। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि छादयति दोषाम इतरते का व्यवहार है, तो छात्र ही है। किसमें दिया गया आपके इस गद्यांश पर ही दिया गया है, कहीं और से आपका प्रश्न नहीं लिया गया। इस गद्यांश से ही प्रश्न लिए गए थे और इस गद्यांश से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न, समम शब्द योगी का विभक्ति। समम शब्द योगी, तो समम क्या हो जाएगा, ममम, यानी तृतीय आ जाएगा। मामम, श्यामम, कानन। अगला प्रश्न, बालकैः के बह्य उत्तम आदर्श प्रवर्तनानि दर्शनीयानि। बाल बालकों के कौन से जो है उत्तर मार्ग दर्शन प्रवर्तन में दर्शन की बात करेंगे, वह होगा मात पिता गुरुजन नब्बे। उत्तम मार्गदर्शन की बात हो रही, तो माता पिता गुरुजन के द्वारा जो है बालक जो है उत्तम मार्गदर्शन को जो है प्राप्त करता है। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि गुरुवैः मात्र पितृतुल्याः भूत्वाय कथम विद्या प्रदत्ते। गुरु जो होते हैं माता पिता के तुल्य होते हैं। किस कथन में इस विद्या का जो प्रवृत्ति दी गई है, वह कहलाइए स्नेहपूर्वम। स्नेहपूर्वम की बात हो रही। अगला जो पद्यांश दिया गया है कि लज्जा स्नेहम स्वर मधुरताम बुद्धियो यौन श्री है कांता संग स्वजन ममता दुख हरे विलसाय धर्म शास्त्रम सुरगुमति शौचमाचरिताय पूर्णे सर्वे जठर पिठरे प्राणिनाम संभवन्ति। ये आपका दिया गया। इससे प्रश्न क्या पूछा गया था, लज्जा स्नेह इत्यादि कदा संभवति।
लज्जा स्नेह को हम क्या कब संभव हो सकता है? मनुष्यम जठर पिठरस्य पूर्ण ही। अगला जो है यहाँ पे प्रश्न आपके देख सकते हैं, यहाँ पे दिया गया ना, पूर्णे सर्वे जठर पिठरे पायनाम प्राणी नाम संभवती। तो लज्जा इत्यस्य कब हो जाएगा? जठर पिठरे प्राणी नाम। अगला जो प्रश्न यहाँ पे पूछा गया था संस्कृत में कि लज्जा इत्यस्य पर्याय, लज्जा का पर्याय क्या होगा? ही। लज्जा का पर्याय शब्द क्या हो जाएगा? ही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कांता संघे इत्यर्थ का समास है प्रत्यय। तो कांता संघ में कौन सा समास होगा? खष्टी तत्पुरुष समास हो जाएगा खष्टी तत्पुरुष समासे भवति। अगला जठर पिठरे इति शब्दस्य को अर्थ, तो जठर पिठरे का अर्थ होता है उदरम। क्या हो जाएगा? उदरम होता है, जठर पिठरे का अर्थ होता है। अगला है ममता शब्दस्य को अर्थ है, ममता का अर्थ होता है स्नेह। ये तो सभी लोग जान लोगे, ठीक है। चीज़ें देखते आ रहे हैं, समझते आ रहे हैं। अस्मिन श्लोके क्रियापदम किम, तो इसमें क्रियापद हो जाएगा संभवंती। इसमें देखेंगे इस लोक में जो है संभवंती जो है यहाँ पे क्रियापद हो जाएगा। इसके बाद जो अगला प्रश्न पूछा गया कि धर्मशास्त्रे किम हुआ, तो धर्मशास्त्रे में इसमें क्या हो जाएगा? शौचमाचार चिंता। अब अगला जो प्रश्न देख लेते हैं, क्या प्रश्न पूछा गया है और आप लोगों का फीडबैक भी जान लेते हैं कि माला कारई है आनियत एतत् माला शब्द से समुचित पदम किम। माला कारय आनियत, तो माला कारय माला है आनियति हो जाएगा। माला शब्द में समुचित उपयुक्त पद को पहचान करके बताना था। अशुद्धम पदम किम, मनोजय शुद्धि का है। व्यवहारिकम, व्यवहारिकम अशुद्ध दिया गया है। बाकी महात्मय मन कामना सही दिया गया है, तो व्यवहारिकम नहीं व्यवहारकम होना चाहिए। अशुद्धम पदम किम, मनोजय शुद्धि का है। व्यवहारिकम, व्यवहारिकम अशुद्ध दिया गया है। बाकी महात्मय मन कामना सही दिया गया है, तो व्यवहारिकम नहीं व्यवहारकम होना चाहिए, ठीक है। अगला जो प्रश्न यहाँ पे पूछा गया कि सीता फलानी आन्यति, रिक्त स्थान का समुचित। सीता फलानी आन्यति, तो सीता जो है आपड़ात फलयान, क्या हो जाएगा? आपड़ात फलयान। अगला कस्मिन पदे योग पद्यार्थे अव्ययीभाव समासई, तो अव्ययीभाव मतलब सचक्रम। इसके बाद अगला कि स्वांग कतिविधम इसमें तुम, तो त्रिविधम हो जाएगा। स्वांग कौन सा होगा? त्रिविधम की बात हो रही है। अशुद्धम वाक्यम, तो एवं पुस्तकम पश्य शुद्ध हो जाएगा, ये अशुद्ध हो जाएगा, ठीक है। अशुद्ध दिया गया। शुद्ध क्या है? मम भ्राता आगत है त्रिस्तः सुंदरई है छात्रा है सा इमाम स्त्रीम अपश्यते, तो इमम पुस्तकम पश्य, ये गलत हो जाएगा। प्रत्याहार विधायकम सूत्रम किम, प्रत्याहार का विधायक सूत्र क्या होता है? तो आदिरंतेन सहिता हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था कि पृष्ठतव्यत इत्यनयोः मेलनेन किम रूपम, तो पृष्ठतव्यत को अगर मिला देते हैं तो पृष्ठबिंब बन जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न छात्रेषु श्रवणस्य प्रवृत्ति है उत्पादनाय दूरस्थ स्थाने विद्यमानैः शैक्षिक गतिविधि अस्ति। छात्रों के श्रवण प्रवृत्ति में, उत्पादन में दूर स्थान विद्यमान शैक्षिक गतिविधि कौन सी हो जाएगी? वह होगी आकाशवाणी। दूर विद्यमान मतलब दूर से क्या हो सकता है? आकाशवाणी हो सकती है, वो भी श्रव्य दिया गया था। पाठ पुस्तक के अंत आभास भवेत यस्मिन, पाठ पुस्तक के अंत में जो अभ्यास होता है वह किसके क्यों होता है?
ताकि भाषा या सूक्ष्मता सौंदर्यस्य च उद्घाटनम भवेत्। अगला प्रश्न है कि क्षेत्र भाषायाः प्रभाविते राज्ये विद्यालयी कक्षासु भाषा शिक्षणास आवश्यकतम अस्ति। क्षेत्रीय भाषा प्रभावित में राज्य की जो विद्यालयी कक्षा में भाषा के शिक्षण की अति आवश्यक क्यों होती है? क्योंकि छात्रवय भाषा लेखन कौशलस्य कृते अधिकाधिक अवसर प्रदानम। छात्रों में भाषा लेखन कौशल का जो है अधिकाधिक अवसर प्रदान करना चाहिए। अगला प्रश्न यहाँ पे क्या पूछा गया था आप लोगों से कि निम्नलिखित लेखन कौशलस्य सोपानानि सन्ति। लेखन कौशल का सोपान है अत्र किम सोपानिम लुप्तम अस्ति। इसमें से एक लुप्त बताना है। संकलम, रूपरेखा, संपादनम, पुनरावृत्ति, और एक लुप्त है वर्गीकरणम। बाकी सारे दिए गए। फिर देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा गया था कि अष्टम कक्षा एके अध्यापिका एकस्य गद्य पठस्य विभाजनम चतुर्भुज भागेषु कृता प्रत्येकम छात्रकम एक भागम पृच्छते। यानी 8वीं की कक्षा में एक अध्यापक ने क्या किया, एक पाठ को विभाजन कर दिया 4 भाग में और छात्रों में बांट दिया गया कि आपको चीज़ें करना है। तो ऐसा क्या होगा, वाचन श्रवण लेखन कौशल की जो है बढ़ावा देना हो जाएगा, बच्चों में सिखाने की बात हो रही है। अगला के वाचन प्रक्रियायाम नूतम अपरिचित शब्दस्य अर्थम ज्ञातुम प्रथमम किम कर्तव्यम। वाचन प्रक्रिया के जो नूतन नए अपरिचित जो शब्द होते हैं इनके अर्थ ज्ञान में प्रथम कर्तव्य क्या होता है कि संपूर्ण संदर्भ परिशील समय अर्थम ज्ञातुम प्रयास है। संपूर्ण संदर्भ में जो परिशील समय अर्थ होता है स्वयं जो है ज्ञात करने का प्रयास करना चाहिए। और संस्कृत का 30वां प्रश्न क्या पूछा गया था कि शिक्षकाय छात्रेभ्य कश्चित् घटनायाः विवरणं कर्तुं निर्दिश्यात् यस्यां ते आनंद प्राप्तये उत्साह अथवा आश्चर्य कदा घटिता इत्याभवति। तो छात्राणाम स्मृति वर्धाय। अगर शिक्षिका जो है छात्रों में कश्चित् घटना विवरण, कोई भी घटना अगर विवरण कर